नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमारे चैनल पे देख रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। हम लोग जो कल जो किए थे, हम लोग इरिटेरिया का जो 1.5 ईयर्स का 1.5 साल का जो करंट अफेयर्स का जो है दोस्तों, उसको हम लोग कल सेट 1 किए थे। आज हम लोग सेट 2 करने वाले हैं, सेट 2। और इसमें क्या है दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि 50-50 क्वेश्चन का ये सेट है। एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, एक सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो हर एक सेट को हम लोग बना रहे हैं। तो कल हम लोग सेट 1 किया था, आज हम लोग सेट 2 करने वाले हैं। तो सेट 2 में क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा बोला गया कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है। माइग्रेशन, जो लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं, तो माइग्रेट कितने लोग माइग्रेट करके वहाँ जा रहे हैं, चाहे वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं या वहाँ से जा रहे हैं, तो उन लोगों को ट्रैक करने वाला एक ऐप बनाया गया है। तो देश का ये पहला राज्य होगा जिसने ऐसा ट्रैकिंग ऐप बनाया, वो भी माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप बनाया। तो वो कौन है दोस्तों, वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने ऐसा काम किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाला देश का पहला एयरलाइन कंपनी कौन है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक स्वदेशी नेविगेशन बना है ऐप, जैसे कि हम लोग का गूगल मैप होता है, उसी तरह से क्या है कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है गगन ऐप। ठीक है, तो गगन को यूज करके कौन सा ऐसा जो एयरलाइन कंपनी है जिन्होंने अपने प्लेन को लैंड करवाया। जैसे वहाँ पे एक लैंडिंग करवाने के लिए जो आउट ऑफ इंडिया जो बहुत सारी कंपनीज हैं दोस्तों, उनका हम लोग मैप का प्रयोग करते थे, लेकिन इस बार कौन है जो गगन का स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली के उपयोग करके जिसने अच्छे से बिल्कुल सब सेफली लैंड करवाया। तो वो है दोस्तों, कौन सा एयरलाइन है, वो हो जाएगा इंडिगो। कौन हो जाएगा दोस्तों, इंडिगो हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जिन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। जिन बैंक परियोजना, अपनी तरह की जिन बैंक पहली परियोजना किसने मंजूरी दी है दोस्तों, तो ये दी है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरह की पहली जिन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है दोस्तों कि हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई। कहाँ शामिल हो रही दोस्तों, क्रू में। यहाँ शामिल हो रही है, क्रू में शामिल होने वाले। क्रू क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है दोस्तों, तो बन गई है जेसिका वांटकिस बन गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडिया बिल्डिंग्स कांग्रेस IBC बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया दोस्तों। तो आप लोग सब लोगों को पता है कि हमारा जो अटल टनल जो परियोजना है बहुत ही धांसू परियोजना है। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत आगे भी सबको बोला जा रहा है, बहुत अच्छा इसको प्राइज भी दिया जा रहा है दोस्तों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है। तो ये खोला गया है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे, कैसा कैफे, तो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन है दोस्तों, तो वो है भोपाल। वो कौन है दोस्तों, पहला देश का पहला कैफ़े कहाँ है, भोपाल में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी दोस्तों। तो ये बनी है कौन दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूँ तो वी रितिका बननी चाहिए। कौन सा बनी है दोस्तों, सॉरी, ये हर्षदा शरद गरुड़। कौन बनी है, हर्षदा शरद गरुड़ को बनाया गया है, मतलब बनी है, वो क्या बनी है, पहली ऐसी भारतीय महिला है जिसने भारोत्तोलक में मतलब स्वर्ण पदक को जीता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है क्या दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर का कहाँ बनाया गया। तो ये बनाया गया दोस्तों वियतनाम में। कहाँ बनाया गया दोस्तों, वियतनाम में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के मामले में कुछ देखते हैं क्या बोला गया। खेलो यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। खेलो यूनिवर्सिटी गेम के मामले में कौन सा कथन सत्य है। तो ये देखिए, पहला बोल रहा है यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु के अलग अलग स्थानों पर किया गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी के 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। सही बात है, जैन तालिका में पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी 20 के साथ। और अगर बात करें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी तो 17 या 12 पदक, 17 पदक दोस्तों हो रही है। तो देखते हैं क्या है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए दोस्तों। तो आगे देखते हैं। हाँ देखिए, तो इसमें क्या बोले, दूसरे स्थान पे कौन है, 17 पदक, जैसा कि मैंने बताया था 17 पदक किया। जैन यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो जैन यूनिवर्सिटी 20 पदक के साथ पहले स्थान पे, 17 पदक के साथ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पे। तो देखिए, इसमें तीनों का तीनों कथन सही था। कब से कब तक हुआ था दोस्तों, 3 मई तक हुआ था। और कब से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कब से लेकर के स्टार्ट हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था 24 अप्रैल से 3 मई, 24 अप्रैल से 3 मई तक हुआ था। पहला जैन यूनिवर्सिटी, दूसरा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 पदक के साथ। ये तीनों का तीनों कथन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देश के पहले ग्रीनफील्ड आधारित
देश के पहले ग्रीनफील्ड गेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ देखिए पूर्णिया में सबसे पहले किया गया। बिहार पूर्णिया में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा भी चर्चा में है कि बिहार में का जो पूर्णिया जिला है अभी पूरे देश का एक पहला ऐसा राज्य है और राज्य का पहला ऐसा जिला है जहाँ पे इथेनॉल प्लांट शुभारंभ किया गया है दोस्तों। ठीक है, ग्रीनफील्ड ग्रीन पे आधारित है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हाल ही में WTO के 12वें मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर बोल रहा है हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया? क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है टोक्यो में। कहाँ किया गया है? टोक्यो में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इसमें बोला गया है क्या कि व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र कहाँ से? मानिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं। विप्लव कुमार देव के जगह पे अगर पूछे किससे पहले कौन थे तो विप्लव कुमार देव थे। विप्लव कुमार देव के जगह पे मानिक शाह हैं दोस्तों। अभी राजीव कुमार 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों। और बोला कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति क्या है? मार्कोस जूनियर। तो ये सब का सब सारा कथन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? हाल ही में जो पुस्तक जो प्रकाशित हुई इसके सब लेखक सही हैं क्या? देखिए राकेश मारिया, लेट्स मी से इट नाउ, मुझे अभी कहने दो, लेट मी से इट नाउ, तो ये राकेश मारिया है, बिल्कुल सही बात है। लीडर्स पॉलिटिक्स सिटीजन्स, ये राशिद किदवई का है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्रकाश सी। द स्ट्रगल फॉर, देखो इसको ऐसे याद रखिए दोस्तों, द स्ट्रगल फॉर पुलिस प्रकाश, पुलिस से प से प्रकाश, अगर जैसे ही आ जाएगा आपको क्वेश्चन वहाँ पे दिख जाए कि द स्ट्रगल फॉर पुलिस, जैसे प से पुलिस प से प्रकाश मार दीजिएगा। फिर लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन, तीनों एक क्वालिटी है तो राशिद, देखिए राशिद, ठीक है। यहाँ पे मुझे अभी कहने दो तो कौन? राकेश मारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में बताइए। कौन सा स्वतंत्रता सूचकांक है? तो प्रेस, विश्व प्रेस, ठीक है। और ये 2022 में जो है, देखिए इसमें बोला इसका कौन करता है दोस्तों? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, मतलब कि ये कि जैसे कि कोई भी अगर मीडिया है तो देखते हैं आजकल उनको रोक दिया जाता है। कोई अगर सच्चाई चीज़ दिखा रहे तो उसे नेता के द्वारा या बड़े बड़े पदाधिकारी के द्वारा उनसे रोक दिया जाता है, नहीं उन्हें रियल न्यूज़ नहीं कलेक्ट करने दिया जाता है, उन्हें मतलब लोग नहीं आने देते हैं, अपने ऑफिस तक नहीं आने देते। तो ये सब सारी चीज़ें तो उसका वो संस्था जारी करती है कि कहाँ वैसे संस्था मतलब रिपोर्टर्स हैं जहाँ पे मीडिया हैं किस देश में कि जहाँ पे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, उनको बॉर्डर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उस सूचकांक में, इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे। पहले पे नॉर्वे, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे स्वीडन है दोस्तों। पहले पे नॉर्वे, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे स्वीडन है। अगर मैं बात करूं भारत, तो भारत का पहले रैंक 142 है दोस्तों, जो कि अब 150 आ चुका है। पहले कितना था? 142 से घट के अब 150, मतलब और ये डे बाई डे खराब हो रहा है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देखते हैं नेताओं लोग का आजकल बोलबाला रहता है, तो सारा का सारा कथन दोस्तों सही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा ये कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सुमेलित है? हाल ही में जो परियोजना स्टार्ट किया गया है दोस्तों उसमें क्या क्या सुमेलित है? बोल रहा है मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ई अधिगम योजना हरियाणा, ये भी सही बात है दोस्तों। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश, ये भी सही बात है। लाडली जो लक्ष्मी योजना है दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना की मैं बात करूँ अगर, तो ये भी बिल्कुल सही मिलान है दोस्तों। ये क्या है? लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है। ई अधिगम योजना मतलब कि जो पढ़ाई को दोस्तों, पढ़ाई वाला है शिक्षा के लिए, उसको इंटरनेट से जोड़ना, उसको मतलब डिजिटलाइज करना, तो उसी को है ई अधिगम योजना, हरियाणा सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार लाडली लक्ष्मी योजना, और हरियाणा का एक और है दोस्तों चारा बिजाई योजना। तो हरियाणा से दो याद रखिएगा, ई अधिगम और चारा बिजाई, ई अधिगम और चारा बिजाई, ई अधिगम और चारा बिजाई। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ तो मुख्यमंत्री मितान योजना, छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री मितान योजना, मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी। तो इस सब का सब कथन सही है दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम में बनाने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये बनाने की घोषणा की है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो ये की है नीरज चोपड़ा के नाम पे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरा कंचनजंगा पर्वत चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई दोस्तों? तो ये बन गई है, अगर मैं बात करूँ तो ये प्रियंका मोहिते ने 8000, तो पहले उन्होंने 8000 से ज़्यादा चढ़ा कहाँ? 8000 से ज़्यादा जो ऊंचाई है, ऐसे 5 चोटियों पे फतह करने वाली, 8000 से ज़्यादा, जैसे किसी का 8000 सबका ज़्यादा है, ऐसे 5 पहाड़ों पे वो चढ़ी हैं, ऐसे 5 पहाड़ियों पे चढ़ी हैं, चोटियों पे चढ़ी हैं, पहाड़ी तो नहीं बोल सकते, चोटी बोल सकते हैं, जिनका ऊंचाई 8000 से ऊंचा है दोस्तों, 8000 मीटर से ऊंचा है। वैसे पहाड़ियों पे, चोटियों पे ये फतह करने वाली भारतीय मुल्क की पहली महिला प्रियंका मोहिते बन गई हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हॉप दोस्तों, ट्राई हॉप बनाने की घोषणा किस राज्य के SC/ST विकास विभाग ने की है? तो ये की है दोस्तों, में अगर ये उड़ीसा के SC/ST विभाग ने की है, क्या की है कि आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला योजना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में 75वें संस्करण में देश को कंट्री ऑफ द ऑनर का दर्जा दिया गया। किस देश को दिया गया दोस्तों? ठीक है, तो ये भारत को दिया गया दोस्तों। ये किसको दिया गया? भारत को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है डॉक्टर सिंथिया सोएंग जोएंग को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा ट्रेन का आवाज़ था। तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया दोस्तों? तो डॉक्टर सिंथिया को किया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया दोस्तों? तो ये खोला गया है हैदराबाद में। कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। बोला ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि ब्राज़ील में कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक बहरे लोगों के लिए जो ओलंपिक है, तो उसका कौन सा कथन सही है? इसमें भारत को 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज, कुल समेत 16 मेडल जीते हैं दोस्तों। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, ये भी सही है। सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। तीनों कथन सही दोस्तों। फिर से एक बार देख लीजिएगा। डेफ ओलंपिक हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में हुआ था। देखिए, तो इसमें क्या होता है? भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज। ठीक है दोस्तों, इसके साथ टोटल कितने 16 मेडल जीते थे। ठीक है, और इसमें हरियाणा के दीक्षा डांगर को गोल्फ में स्वर्ण पदक मिला, सुमित दहिया के कुश्ती में, धनुष श्रीकांत को निशानेबाजी में गोल्ड मेडल मतलब दिया गया दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये आंदोलन किया गया है दोस्तों, ये जो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया कोपेनहेगन, डेनमार्क में। कहाँ किया गया दोस्तों? कोपेनहेगन, डेनमार्क में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, बोल रहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला, तो सांबा जिला कहाँ है दोस्तों? आप लोग बहुत बार आप लोग इसको रिवाइज कर भी चुके होंगे क्योंकि अब लास्ट टाइम है। तो जम्मू कश्मीर का सांबा जिले में इस चीज़ को किया गया है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि दिवंगत फोटोग्राफर दनिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर अवार्ड, तो देखिएगा पुलित्जर अवार्ड जो है दोस्तों पुरस्कार जो है पत्रकार को दिया जाता है, वैसे फोटोग्राफी के लिए दिया जाता है। तो इसमें सब ये जो दानिश सिद्दीकी हैं जो अफगानिस्तान में जो हुआ था दोस्तों, सब चल रहा था मारकाट, उसी में बेचारी इनका जान चला गया, उनको अभी हमेशा पुलित्जर पुरस्कार मिलेगा। लेकिन इनके साथ साथ और किनको दिया गया था? तो ये दिया गया था दोनों, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये दिया गया था अदनान अदीबी, अमित दबे और साना इरशाद मट्टू, तीनों को दिया गया था। साथ में दनिश सिद्दीकी को दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, ये सब पूछे ना पूछे दोस्तों, ये दनिश सिद्दीकी जरूर पूछेगा कि पुलित्जर अवार्ड 2022 में किनको मिला गया, तो जिनकी निधन हो गई, मरणोपरांत उन्हें दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली भारतीय पहली महिला कंपनी निम्न में कौन गई है? बोल रहा है कि $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई? पहली भारतीय कंपनी है जिसने $100 अरब सालाना आय स्टार्ट किया है दोस्तों। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के सवा और कौन ही हो सकता है हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में पटवाई में देश में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया दोस्तों? तो ये किया गया है, अगर मैं बात करूँ तो ये किया गया है मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा उद्घाटन किया गया है पहले अमृत सरोवर का। कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? तो वो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये सम्मानित किया गया है, मैं बात करूँ तो फ्रैंक बिल्जेक को किया गया दोस्तों। फ्रैंक बिल्जेक को हाल ही में निधन और उनके संबंधित क्षेत्र दिखाना है दोस्तों। शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन UAE के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, मतलब थे, अभी है नहीं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। टॉनी ब्रुक्स फार्मूला वन ड्राइवर थे। तीनों का निधन हो गया दोस्तों। शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान UAE के राष्ट्रपति थे।
यूनाइटेड अरब अमीरात के थे। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या थे, तो संतूर वादक थे। टॉनी ब्रुक्स फार्मूला 1 ड्राइवर के मतलब थे, संबंधित था उनका क्षेत्र। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले हैवी चार्जिंग स्टेशन का अगर मैं बात करूँ तो चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों, तो ये किया गया है मुंबई में। कहाँ किया गया है, मुंबई में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग का लिगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। देखिए लीग ला लिगा 2022 का खिताब, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है दोस्तों, तो ये जीता है अगर तो रियल मैड्रिड ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पूर्णोद्धार परियोजना शुरू की है। भारत सरकार किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पूर्णोद्धार परियोजना शुरू की है दोस्तों, तो ये शुरू करने वाला जो हमारा जो है कौन सा मंत्रालय है दोस्तों, तो अगर मैं बात करूँ तो ये है सूचना एवं प्रसारण। जैसे कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हमेशा बार बार करता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा। फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा। देखिए किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन क्या स्टार्ट किया जा रहा है, हाइड्रोजन ईंधन दोस्तों पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास और निर्माण किया जा रहा है। किस चीज़ पे आधारित है दोस्तों, हाइड्रोजन ईंधन पे। तो ये कौन है दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कौन होगा दोस्तों, ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किसने रखा है दोस्तों। तो यहाँ बार बार क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, बार बार क्वेश्चन इस टाइप का आता है दोस्तों, आप लोग से इसमें कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। तो ये होगा दोस्तों, अगर बात करूँ तो श्रीलंका हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है फाइजर कंपनी दोस्तों, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है दोस्तों, तो ये की है, मैं अगर बोलूँ तो ये चेन्नई में। कहाँ की है दोस्तों, चेन्नई में। फाइजर कंपनी चेन्नई में स्थापना की है दवा कंपनी। फिर क्या, किस राज्य में स्थित मांझर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है। मांझर गांव कौन सा भारत का शहद वाला गांव बन गया दोस्तों, तो ये बन गया है महाराष्ट्र का मांझर गांव, शहद वाला गांव। बोला वास्तुकला क्षेत्र में रियल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो ये सम्मानित किया गया है बालकृष्ण विठल दास दोषी। ऐसे आप लोग बालकृष्ण दोषी याद रखिएगा, कहीं बाल विठल दास नहीं दिया रहता है, कभी कभी सिर्फ बालकृष्ण दोषी दिया रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि रॉयल इंस्टीट्यूट ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स का जैसे ही सिर्फ आएगा, सिर्फ देखिएगा ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल ब्रिटिश आर्किटेक्ट, तो बालकृष्ण दोषी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे का किस पद से सम्मानित किया गया, तो किस पदक से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से प्रदान किया गया, विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार, तो ये दिया गया दोस्तों ममता बनर्जी को। ये किसको दिया गया दोस्तों, ममता बनर्जी को दिया गया है। पूरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज हुई है दोस्तों। 5000 साल पुरानी आभूषण जो बनाती थी उस कंपनी का खोज हुआ है अभी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। तो ये कहाँ हुआ है दोस्तों, ये है राखीगढ़ी हरियाणा, जो कि अभी तक आप लोगों को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो शहर है, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो हमारे भारत में राखीगढ़ी ही है, जो कि हरियाणा में होता है दोस्तों। हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता का भारत में, ठीक है। नेक्स्ट बार मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई दोस्तों, तो ये है सऊदी अरबिया की अरामको कंपनी, जो कि तेल रिफाइनिंग करती है दोस्तों। एप्पल को पीछे छोड़कर सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड के आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीत लिया। देखिए कौन सा है थॉमस कप दोस्तों, थॉमस कप का खिताब अगर पूछ रहा है 2022 में, जो कि इंडोनेशिया को 3-0 से, तभी आप लोगों को पता होगा कि हमारा इंडिया ही ऐसा कारनामा किया था दोस्तों, तो ये भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि फोर्ब्स के द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया दोस्तों, तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो किसने किया है दोस्तों, तो ये है हो जाएगी हमारी लियोनेल मेसी ने सबसे ज़्यादा रुपया कमाया है फोर्ब्स के अकॉर्डिंग।
सबको पीछे छोड़ दिया है। किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष के रूप में चुना गया दोस्तों? तो ये चुना गया है भारत को। किसको चुना गया? भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली करने अधिसूचित करने वाला पहला राज्य। देखिए, पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला, अधिसूचित करने वाला कौन सा ऐसा पहला राज्य बन गया दोस्तों? तो ये बन गया है छत्तीसगढ़। कौन बन गया है? छत्तीसगढ़ दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया दोस्तों? तो तीरंदाजी को भी हटा दिया गया, निशानेबाजी को भी हटा दिया, कुश्ती को, तीनों को हटा दिया गया है। 3 खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स से हटा दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वादक यंत्र नरसिंहपेटई नागेश्वरम को जीआई टैग दिया गया दोस्तों? कौन से राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? क्या है? नरसिंहपेटई नागेश्वरम को जीआई टैग दिया गया दोस्तों। तो ये दिया गया है तमिलनाडु का ये वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार टीम इंडिया सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है दोस्तों? तो ये जीता है कौन? हैदराबाद एफसी ने जीता है दोस्तों, पहली बार इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है। आज का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बोला गया है विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर आया दोस्तों? तो ये किया गया है दुबई यूए में। तो थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा आज का। कल हम लोग थर्ड लेके आएंगे दोस्तों। ये था हमारा आज तक का।